अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडिया के अंदर आरएसएस के गुंडों की सरकार आने के बाद से जो एक तूफान बदतमीजी शुरू हुआ है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आरएसएस और उसकी सब्सिडरी बीजेपी को लग रहा है कि 1947 के बाद पहली बार हमें ये मौका मिला है, इतना भारी मैंडेट मिला है पब्लिक से कि अब हम उन सारे अपने प्लान्स पर काम शुरू कर सकते हैं जिन पर 1947 से हम काम शुरू नहीं कर सकते थे। इनमें टॉप पे 2 एजेंडे हैं, इनके 2 ऐसे एजेंडे हैं जो कि बाकी सारे इनके एजेंडे उन 2 एजेंडों से जुड़े हुए हैं। एक तो वो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दूसरा अखंड भारत का कयाम है। हिंदू राष्ट्र वाला जो एजेंडा है वो नंबर 1 पे है, पहले वो वही काम करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र वाले प्लान पर गैर महसूस तरीके से काम पहले ही जारी था 2014 से लेके, लेकिन अब खुल के रूलिंग जमात के अपने ही लोग इस पर बात करने लगे हैं और मुख्तलिफ किस्म की डेट्स भी वो दे चुके हैं कि 2024 तक हम बन जाएंगे, 2030 तक हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे वगैरह वगैरह। पहले जो साधु संत हुआ करते थे ना, आप ज़रा इंडिया की पुरानी फिल्में उठा के देखें। मैं कहता हूँ, मैं अक्सर आपको ये एडवाइस देता रहता हूँ, पुरानी फिल्में देखें, आप देखें वो इंडिया कैसा है। ज़रा देखें 80s की 70s की फिल्में देखें, वो कैसा इंडिया है, और आज का इंडिया देखें कि किस तरह का इंडिया हो गया है। पहले साधु संत जो थे ना, आशीर्वाद देते थे, मोहब्बत सिखाते थे। अब जनाब हथियार खरीद के लड़ने मरने मारने की तरबियत दे रहे हैं। जाली किस्म के साधु संतों की भरमार हो गई है इंडिया के मुआशरे में। ऐसे में पिछले कुछ हफ्ते से इंडिया के अंदर मुसलमान बिरादरी के ऊपर हमलों की भरमार सी हो गई है। रोज़ खबरें आ रही हैं कि फ़लाँ मुस्लिम आबादी में हिंदू जत्थे घुस गए और फ़लाँ मस्जिद के अंदर जो है वो हिंदुत्व के गुंडे घुस गए, तोड़ फोड़ की। और इस सब में परहैप्स रियासत की खामोश हिमायत इनको हासिल है। इसकी वजह यह है कि कोई बड़ी कार्रवाई नज़र ही नहीं आ रही। मतलब आप देखें कि गुंडागर्द अनासर के खिलाफ ना होगी गिरफ्तारी बड़ी अमल में आ रही है, ना उनको सजाएं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, फसादी लोग आपको हर मुआशरे में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुआशरा फसादी लोगों से खाली होगा। ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि इंडिया जो है वो पूरा का पूरा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, सारे के सारे फरिश्ते आ जाएंगे वहाँ पे, या बांग्लादेश में सारे के सारे एंजल्स होंगे, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। फसादी हर मुआशरे का हिस्सा होता है, लेकिन रियासत का, स्टेट का क्या रवैया है, क्या बिहेवियर है, असल बात ये होती है। असल में ये होता है, फसादी तो होंगे, रियासत क्या करती है वो सबसे मेन होता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ महीने पहले आपको याद होगा एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस हुआ था। श्रीलंकन शहरी को एक मॉब ने पकड़ के मार दिया था, याद है ना आपको। उन्होंने कहा था कि ये ब्लेस्फेमी इन्होंने की है और खुदा न खास्ता इन्होंने कोई शान में गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की मुकद्दस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके, उन्होंने पकड़ के उसको मार दिया। बड़ा मशहूर केस हुआ था, आपको याद होगा। इंडियन मीडिया ने भी बड़ा ही इसको उछाला कि ये देखें, ये है पाकिस्तान, वहाँ भी मॉब लिंचिंग होती है, वहाँ भी यही कुछ होता है, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा। इस तरह की बहुत सारी कैंपेन उन्होंने मैराथन ट्रांसमिशंस की उन्होंने। बहुत से आरएसएस के गुंडे, मुझे तो डेली पता नहीं कोई कितने 100 ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे होते। मैं रोज़ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने सारे होते हैं कि देते देते जो है ना घंटों कभी कभी गुजर जाते हैं। बहुत से आरएसएस के गुंडे मुझसे पूछते रहे कि इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, करें ना ज़रा इस पर भी बात। हमारे लिए तो आप बहुत बातें करते रहते, इन पर भी करें। तो आई सेड के ज़रा सब्र करें, आगे आगे देखें इनके साथ होता क्या है सबके साथ। पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती नहीं होती इन चीज़ों पे, इंडिया की तरह वहाँ पे इनकरेज नहीं किया जाता। अब आप देखें कि कल क्या हुआ, इस केस का फैसला हो गया। कल 6 लोगों को सजाए मौत हुई है, 7 लोगों को उम्र कैद हुई है और 74 जो लोग थे उनको मुख्तलिफ सजाएं सुना दी गई हैं। ये है रियासत। रियासत ने अपना खेल दिखा दिया, स्टेट ने। लोग क्या करते हैं, मॉब क्या करते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रियासत क्या करती है। लोगों को, मॉब को अगर आप रोक नहीं सकते तो रियासत का तो काम है ना फैसला करना, ताकि सोसाइटी के अंदर एक डर बैठा रहे। और इस किस्म की चीज़ें थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ होनी चाहिए, बजाय इसके कि सड़कों पर फैसले होने लगे। इंडिया के अंदर मुसलमानों ईसाइयों पे हमले करने वाले हीरो बन जाते हैं, पार्टी टिकट लेने के अटेम्प्ट्स करते हैं। फिर आपको पता है इस तरह की वाकयात भी हुए हैं। मुसलमानों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, सिखों के ऊपर अटैक करवा के वो पॉपुलरिटी उनकी हो जाती है। उस पॉपुलरिटी को कैश कराने की कोशिश करते हैं कि हम इतने पॉपुलर हैं, हम जो है ना हार्ड लाइन है, हमें टिकट दे दें।
और फिर वो टिकट की लड़ाई हो रही होती है, पॉलिटिशियंस बीच में कूद पड़ते हैं, वहां पर इस चीज को कैश करवाया जाता है। जरा आप पाकिस्तानी कानून नाफिज कर देना वहां पे इंडिया के अंदर और देखें क्या होता है, या सऊदी अरब का कानून नाफिज करते हैं वहां पे, या ईरान का नाफिज कर दे और फिर देखें क्या होता है। ये सारे के सारे साधु संत आपको दोबारा आशीर्वाद देते हुए, मोहब्बत फैलाते हुए नजर आएंगे कि आपस में मत लड़ो, भाई भाई बन के रहो। ये सारे के सारे जो इस वक्त हथियार खरीदने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं ना, हथियार खरीद के लड़ो आपस में, ये सारे के सारे मोहब्बतें बांटते हुए नजर आएंगे अगर आप 2-4 को सजा दे देंगे तो। लेकिन सजा नहीं है, सजा नहीं है तो डर नहीं है, और डर नहीं है तो ये चीजें दंदनाते फिर रही हैं, ये चीजें हो रही हैं। इंडिया के कैपिटल दिल्ली, अब ये मैं किसी दूर दराज के इलाके की बात नहीं कर रहा हूं कि वो पता नहीं कोई चाइना के बॉर्डर का कोई इलाका, ऐसा नहीं। इंडिया का कैपिटल दिल्ली का एक इलाका है जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में चंद रोज पहले एक ऐसा ही बड़ा वाकया पेश आया है। 7 पुलिस वालों समेत उसमें 9 लोग घायल हुए हैं। और जहांगीरपुरी असल में दिल्ली का वो इलाका है जिसमें बंगाली स्पीकिंग मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं। इंडिया के अंदर बंगाली स्पीकिंग लोग करोड़ों की तादाद में हैं, तो वो अक्सरियत में जहांगीरपुरा में रहते हैं, ये उनका इलाका है। अच्छा, हनुमान जो है, ये सारा वाकया कैसे पेश आया ये मैं आपको बताता हूँ। हनुमान आप जानते होंगे एक देवता है हिंदू मत में, उसका बर्थडे था चंद रोज पहले। उस सिलसिले में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी समेत कई जमातों के हिंदुत्व के गुंडे जानबूझ के इस बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम इलाके में जाते हैं तलवारें लेके, ये इंपॉर्टेंट है, दनदनाते हुए तलवारें लेके, नाचते गाते कूदते हुए मुसलमानों के इलाके में जाते हैं, इस्लाम के खिलाफ रकीक हमले करते हुए जाते हैं, नारेबाजी मुसलमानों के खिलाफ करते करते उसी इलाके में जब वो एक मस्जिद के पास से क्रॉस कर रहे थे तो घुस जाते हैं मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, उसमें तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, मस्जिद के ऊपर अपना भगवा झंडा लगा देते हैं आरएसएस का, और मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि बस ये हरकत करके ना हमने तो आलम इस्लाम फतह कर लिया, मुसलमानों को फतह कर लिया हमने, हमारी फतह, विक्ट्री, जय हो। अच्छा, ऐसे में वो जो बेचारे मुसलमान थे वहां के, वो तो ये सारा माजरा देख रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे इलाके के अंदर, ये कौन आ गए भाई। वो अपने घरों की छतों के ऊपर खड़े हुए थे, तो उनके ऊपर भी हिंदुत्व के गुंडों ने पथराव शुरू कर दिया। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो उनकी मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, फिर पत्थर भी मार रहे हैं उनको। एज अ रिजल्ट, अब वो भी तो बंगाली थे ना, उन्होंने क्या किया वहां पर, वो जो बंगाली थे वो अपने बचाव के लिए रिटालिएट करते हैं वो, और वो कुट लगाते हैं उनकी, वो कुट लगाते हैं कि अल-अमान वल हफीज। सारी की सारी रैली तितर बितर हो गई। जो बड़े बड़े नारे मारते हुए आ रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अपनी गाड़ियां और बाइकें छोड़ के 9-2-11 हो गए, भाग गए वहां से। ये कह कर के जान बची 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, भागो इधर से। अब ये रिसेंट पास्ट में दूसरा बड़ा इस तरह का वाकया पेश आया है। पहले 2020 में एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक मुसलमानों के ऊपर करवाया गया दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली शहर में। उसमें 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए। इसी तरह के इंसिडेंट्स मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी करवाए गए। इंडिया के अंदर दिल्ली वाले इस वाक़ये में मोदी साहब की मानाखेज जो खामोशी है, उसके ऊपर अपोजिशन की 13 पार्टियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है कि आप इसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे। और मज़े की बात यह है कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया चुप, सांप सूंघ गया है, चुप, बिल्कुल चुप। कोई इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है कि ये क्या हुआ है और किस तरह मॉब जो है, जत्थे जो है वो वहां जाकर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को निशाना बना रहे हैं, किस तरह उनको पथराव कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। कोई बात करने को इस पर तैयार ही नहीं है। हाँ, अगर कोई मुसलमान तंजीम इस तरह की हरकत करती ना तो अब तक आसमान इन्होंने सर पे उठा लेना था। खासतौर पर वो जो एक 1.5 फुटिया है ना, सुदर्शन न्यूज़ पे आता है, उसने तो आसमान सर पे उठा लेना था। लेकिन चूंकि मुसलमान बेचारे रिसीविंग एंड पे है, उनके मोहल्ले में आकर ये वारदात की गई, सारे चुप हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मामला कारपेट के नीचे दबाने की एक भोंडी हरकत हो रही नजर आ रही है बीजेपी, आरएसएस और उनका जो इत्तेहादी गोदी मीडिया उनकी जानिब से। लेकिन ये जो 1.5 इशारिया ने ये चलेगी नहीं। आजकल मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया का दौर है। आजकल हर चीज़ जो है ना वो फ़ौरन से लाइव कवरेज हो रही होती है। जब ये सारा वाक़यात हो रहे हैं तो लाइव चल रहे थे फेसबुक पे और इन पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना छुपती नहीं है।
सच और झूठ आजकल छुपता नहीं है, पहले वाले ज़माने नहीं है जब सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, आप मार के अपने ही नैरेटिव बता रहे होते थे लोगों को, देखें ये इस तरह कर रहे थे तो हमने इस तरह। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हर चीज़ खुल के लोगों के सामने आ रही होती है। आप नहीं भी बताएं मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो सोशल मीडिया तो है ना, तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का नहीं दिखा रहा, लेकिन ज़रा आप जाके देखें सोशल मीडिया पे कि क्या क्या वहाँ पर वीडियोज़ आपको मिलते हैं, किस तरह के वाक़यात वहाँ के मुसलमानों के साथ पेश आए हैं।